पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ, मुंबई से हूँ और कश्मीर में वैसे मैंने बहुत काम किया हुआ है। यहाँ पे मेरे भाई की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रही है। तो ये ज़मीन और ये मिट्टी, ये लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। और जर्नलिस्ट होने के नाते पूरे इंडिया में घूमते रहना मेरा काम है। और मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ और साथ साथ अभी अध्यात्म तो जिस बुक पे आपने काम किया है तो इसके बारे में आप विवरण बताइए। लाल डेट ये हम सबकी रूहानी माँ है, चाहे वो आपकी हो चाहे नहीं। और उन्होंने जीवन में एक चीज़ सिखाई है, अगर आपने उनके वक्त पढ़े होंगे या उनके वक्त समझे होंगे, तो उन्होंने बहुत आसान शब्दों में उनको गाया था। उन बहुत आसान शब्दों में उन्होंने समझाया कि जीवन को कैसे सजाते हैं या जीते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप को जानने जिस दिन लगोगे तो आपको बाहर का सब कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इंसान क्या करता है, हर जगह ताका झाकी करता है, अपने आप के साथ कभी सुकून से नहीं रहता, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता और शायद इसीलिए वो इबादत भी नहीं कर पाता है। तो इबादत का एक रास्ता जो उन्होंने दिखाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आज भी बहुत रिलेवेंट है, कल भी बहुत रिलेवेंट रहेगा और तब भी बहुत रिलेवेंट था। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं जब भी लाल देट को, जिन्हें हम नानी कह सकते हैं या हमारी माँ की माँ कह सकते हैं या हमारी रूहानी माँ कह सकते हैं, इनकी जो सीख है, हम बोलते हैं ना कि माँ की सीख, नानी की सीख होती है ना, उससे बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी होती है। तो इनकी जो सीख है वो तो ये कश्मीर की आबो हवा में है, जहाँ पे हर एक को उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है। तो मैंने अपनी खासकर आपने क्या पाया उसमें? मैंने इसमें एक ही चीज़ पाया है कि भक्ति के मार्ग पर अगर आप चलोगे तो आपको ना किसी धर्म को समझने की ज़रूरत है, ना किसी राजनीति को समझने की ज़रूरत है, आपको केवल इंसान को प्यार करने की ज़रूरत है। और प्यार अगर आपके दिल में है तो वही प्यार आपको खुदा तक पहुंचा देता है। बस यही सीखा है। तो शुरुआत आपने इस किताब की कब की, टाइटल क्या दिया? टाइटल तो लाल डेट ही रहेगा, तो क्योंकि उनके बारे में है। शुरुआत कब से की आपने लिखना? लिखना तो मैंने 6 साल पहले से शुरू किया था, कोविड के थोड़े पहले से। लेकिन इसकी सीडिंग जो मेरे दिमाग में हुई थी, आप ही के कश्मीर के एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, कल्लू गुलाम जी। तो हम लोग कश्मीर सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। तो मेरे गले में एक रुद्राक्ष होता था, तब मैं बहुत ट्रेनी रिपोर्टर थी, काफ़ी नाइव थी इस फील्ड में। तो उन्होंने मेरे गले का रुद्राक्ष देख के बोला, आप शिव जी से प्रेम करते हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कश्मीर के लाल डेट की कहानी सुनाई थी मुझे। तो उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि 14th सेंचुरी में भी औरतें इतना कुछ त्याग करके, इतना कुछ सह के अगर भगवान की तरफ चल पड़ी थी और इतनी अच्छी संत बनी हैं, तो वो कहानी मुझे एक कहीं ना कहीं दिमाग में थी ही। लेकिन कोविड के समय पे मैं एक किताब पे काम कर रही थी, मेरी शैविज़म और शैविज़म को लेके ही। तो बार बार जब कश्मीर और शैविज़म की मैं रिसर्च में थी तो लाल देव मेरे जहन में आ ही रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें पहले समझूं। फिर मैं बहुत से पीर फ़कीरों से मिली जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत से ऑथर्स से मिली, बहुत से प्रोफेसर से मिली, हिस्टोरियंस से मिली। तो जैसे जैसे मैं लोगों से मिलते गई, नए नए चीज़ें मेरे सामने आते गई। तो वो तो सुना मैंने सबका, लेकिन मैंने किताब में अपनी ओपिनियन लिखी कि मुझे लाल डेट कैसी दिखती है, मुझे लाल डेट क्या महसूस होती है, मुझे उनसे क्या सीखने मिला। और मैं महाराष्ट्र की धरती से हूँ और हमारे यहाँ पे एक वारकरी बड़ा संप्रदाय है जो भक्ति का संप्रदाय है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस मज़हब से हो। अगर आपके दिल में ज़रा भी भक्ति है, आपके दिल में इबादत करने की ज़रा भी गुंजाइश है,
तो आप उनके साथ भक्ति में लग सकते हैं। हम्म, तो लाल डेट भी यही सिखाती है कि आप अपनी रूह को ऊपर वाले तक कैसे पहुंचा सकते हो। जी जी तो कहीं ना कहीं उस धरती से आने की वजह से इनकी भक्ति मार्ग और वो भक्ति मार्ग मुझे एक सा ही लगा। जी जी। और यही एक वजह थी कि मैंने इस किताब को लिखा। तो कितने टाइम के बाद कंप्लीट नहीं, आपने किया? मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी जी जी दूसरी वजह ये भी थी कि आप किसी भी संत के बारे में किसी भी स्टेट में जाइए, आप महाराष्ट्र में आइए, अगर आप ज्ञानेश्वर की बात, संत ज्ञानेश्वर जी की बात करेंगे या मुक्ताई की बात करेंगे या तुकाराम जी की बात करेंगे, तो उनके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनकी जगह है, एक मुकम्मल जगह है जहाँ पे आप जाके उनकी रूह को महसूस कर सकते हैं, जहाँ जाके उनके अस्तित्व को, उनकी एग्जिस्टेंस को आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ के एप्पल खाते हैं, यहाँ की बर्फ़ महसूस करते हैं, यहाँ की ठंड महसूस करके यहाँ की खूबसूरती महसूस करते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जैसे अभिनव गुप्त जी हैं, ललडेड हैं, यहाँ की परंपरा में ऋषि मुनि बहुत सारे थे, यहाँ के कल्चर में भक्ति रस भी है। और अगर मुझे ललडेड को महसूस करना है तो कोई मुकम्मल जगह ही नहीं है। एक लाल तराग है, छोटी बहुत मोटी जगह, लेकिन वो भी अभी एक लाइब्रेरी बन चुकी है, तो वो जो त्राग था वो त्राग ही अभी दिखता नहीं है। तो मेरी इस किताब से एक कोशिश ये है कि आप इनको इनकी जगह कहीं ना कहीं दे दीजिए, कि उनकी मूर्ति हो या एक उनका स्टैचू हो या एक ऐसी जगह हो कि जहाँ मैं रूहानी तौर पे उनसे कनेक्ट हो सकूं। और यहाँ जो भी ट्रैवलर आते हैं बाहर से, जो कश्मीर के बारे में बड़ी गलत धारणाएं भी लोग बनाते हैं, वो समझे कि कश्मीर की आबो हवा में भक्ति का रस बहुत बड़ा है। कश्मीर के लोग बहुत ही रूहानी तरीके से, चाहे सूफीज़म हो चाहे शैविज़म हो, ऊपर वाले से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो ये बताने के लिए एक कोशिश है मेरी कि आप ललडेड के नाम से कुछ तो ऐसा बनाइए जहां हम उनको जाके मिल सके, महसूस कर सके, और आवाम को, इस दुनिया की आवाम को बता सके कि यहाँ पे भी ऐसे बड़े संत हो चुके हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि नई जनरेशन जो है उनको इस चीज़ से यहाँ के जो मतलब चाहे स्कूलों की बात करें, उनको जागरूक करना है कि जो ललडेड की हिस्ट्री है? जी, आपको लगता है कि नई जनरेशन को पता नहीं होगा पूरा इसका? मैंने नई जनरेशन क्या, मैंने अभी मेरी जनरेशन से ही बहुत सारी बात मैं बात करती हूँ। तो पहले पूछ लेते कि ललडेड, तो मुझे उनको बताना पड़ता है आप ही के यहाँ के संत हैं। वक्त तो पढ़ लेते हैं वो उनके, हाँ। गाने गा लेते हैं, लेकिन अभी भी उनको पता नहीं कि उन्होंने क्या किया और वो कौन थी। थोड़ी बहुत कहानियाँ कुछ कुछ लोगों को पता है, जी जी लेकिन उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो अभी यही जनरेशन का ये हाल है। तो आगे आने वाली जनरेशन तो थोड़ा बहुत चलो जान भी पाएँ, उसके आगे की जनरेशन का आप क्या करोगे। तो एक मुल्क की हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, जी जी वो इतना प्यारा है, और उसको अगर लोग भूल जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। जी जी तो किताब भी इसलिए लिखना चाहिए ताकि वो जहन में लोगों के रहे बार बार। जी जी लिखा गया है बहुत कुछ इनके वक्त को लेके, इनके बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन इनको भक्ति रस से जोड़कर बहुत विस्तार में लिख के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं हुई है। मैं उन सारे लेखकों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ललडेड को कम से कम अपने कलम से उतारा तो है, जी जी। लेकिन अभी बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है, करना चाहिए आगे जनरेशन के लिए। जैसे आपने बात की, अगर हम देखें बरसों पुरानी रिवायत है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक साइड से गुरुद्वारा, एक साइड से मस्जिद, एक साइड से मंदिर, आपको वो चीज़ आज भी देखने को मिला यहाँ पे जो बरसों पुराना भाईचारा मैं चल रहा है? कश्मीर को 3 शब्दों में परिभाषित कर सकती हूँ। जी सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत प्यारी जगह है। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, रादर मैंने यहाँ बहुत सेफ महसूस किया। एक बाहर से आने के बावजूद भी जी जी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। यहाँ का हर एक इंसान इतना प्यारा है। एक रास्ता मुझे चाहिए था, कहीं जाना था, जी जी तो नए लोग हैं हम, तो पूछा हमने, तो वो मुझे वहाँ तक छोड़ आए, जी जी। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि साथ तो चल रहे हैं, पता नहीं होता है ना एक हाँ हाँ लेकिन जब वहाँ पहुँचाने के बाद उन्होंने कहा अब आप यहाँ जाइए, मैं चला जाता हूँ, यही आपका रास्ता है। जी जी तो इतना यहाँ के लोगों में भाईचारा है, और यही मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि जो आप कश्मीर के बारे में सुनते हो जी या जो कश्मीर के बारे में भयानक चित्र आपको दिया जाता है, जी जी। वो सच नहीं है।
अभी भी अगर देखेंगे रात के 12-1 बजे तक टूरिस्ट जल झील के साइड में जी चलते रहते हैं। जी तो जी। कैसा आपको लगा? पर्यटक भी इस साल काफ़ी यहाँ पे आए, आपको लगता है कि रोज़गार में काफ़ी बढ़ोतरी जी होगी? देखो, रोज़गार मेरा विषय नहीं, लेकिन अगर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं जी जी। और अगर ये मुल्क जो है वो टूरिज़्म पे अगर तरक्की ज़्यादा करेगा। तरक्की करेगा, जी जी। तो निश्चित ही टूरिस्ट को आना चाहिए और टूरिज़्म को प्रमोशन देना चाहिए। जी जी। लेकिन टूरिज़्म का एक भाग जो है स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी होना चाहिए। जी अगर आप यहाँ की आबो हवा महसूस करने आते हैं, जी। यहाँ के शिकारा, यहाँ के हाउस बोट्स, यहाँ के नदियाँ, यहाँ के नाले, यहाँ का बर्फ़, तो यहाँ के साधु संतों को भी एक्सप्लोर कीजिएगा, यहाँ की भक्ति को भी एक्सप्लोर कीजिएगा जी और जी। यहाँ की सरकार को भी एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म की जगह रखनी चाहिए। जी जी। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब जो इस किताब की इनाग्रेशन ये कब होने जा रही है, और उसके बाद अंत पे आपकी तरफ से यहाँ की महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा वर्ल्ड कप को लेके? मेरी ये किताब 12 जुलाई को लॉन्च हो रही है। जी जी। इसमें पूरे देश भर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी जी। यहाँ के लोग तो रहेंगे ही जी रहेंगे जी। और उसके बाद एक अवार्ड इवेंट है उसी दिन, जी जहाँ से बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने अच्छा लेखन किया है, जी। उन्हें एक इंटेलेक्चुअल कुंभ हम भर रहे हैं यहाँ पे, जी जी। ताकि सारे एक प्लेटफॉर्म में आके एक दूसरों से आइडियाज़ एक्सचेंज करें जी और हम उनका सम्मान भी कर सकें। जी। जी और उसके बाद महिलाओं के लिए, यहाँ की महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, आगे बढ़ रही है अपने अपने क्षेत्र में। तो मेरा कोई संदेश खास ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लगे रहो, आप बहुत कुछ कर रही हो और बहुत कुछ कर सकती हो।